अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शेप्स के मज़ीद फॉर्मेटिंग सीखेंगे। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं शेप, रेक्टेंगल शेप ही ले लेते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर इसकी जो फ्री डिफाइंड सेटिंग है ये हमने सीखी थी। यहाँ पर ये फ्री डिफाइंड कुछ शेप्स की सेटिंग दी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर शेप्स फिल, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी, ग्रेडियंट वगैरह, ये डार्क ग्रेडियंट और ये लाइट ग्रेडियंट। और इसके बाद यहाँ पर आउटलाइन कलर, और यहाँ पर आउटलाइन वेट हमने सीखा था, और यहाँ पर आउटलाइन टाइप हमने सीखा था। और यहाँ पर शेप इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स हमने सीखे थे। ये देखिए शेप को देखिए, ये प्रीसेट्स वो चेंज हो रहे हैं। और साथ में हमने शेडो सीखा था, ये आउटर शेडो है और ये इनर शेडो, और साथ में ये पर्सपेक्टिव शेडो है, ये देखें। और इसके बाद रिफ्लेक्शन हमने सीखा था, ये देखें नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ग्लो हमने सीखा था, यहाँ पर थिन और थिक ग्लो, और यहाँ पर कुछ कलर दिए हुए हैं। सॉफ्ट एजेस 1 पॉइंट, 2.5 पॉइंट अप टू 50 पॉइंट। और इसके बाद हमने ये बेवल सीखा था, शेप चेंज हो रहा है। इसके बाद 3D रोटेशन हमने सीखा था, ये पैरेलल है, ये पर्सपेक्टिव्स है और ये ओब्लिक है। तो ये सारे फ्री सेट्स थे, फ्री सेट इसकी सेटिंग हुई थी। ये शेप सेटिंग है और ये टेक्स्ट सेटिंग है। इस तरह टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं वर्ड आर्ट में, और इसकी भी सेम इसी तरह सेटिंग हम कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फिल है, ये आउटलाइन है, ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स है। इस तरह शेप इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग हम अपनी मर्ज़ी से किस तरह इसकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप में जाते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, शेप ऑप्शन और टेक्स्ट ऑप्शन। जिस तरह यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, शेप ऑप्शन और टेक्स्ट ऑप्शन, सेम इसी तरह यहाँ पर भी है। जो सेटिंग यहाँ पर शेप की होती है, सेम वही सेटिंग यहाँ पर टेक्स्ट की भी हम कर सकते हैं। तो शेप ऑप्शन पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर है एक फिल और एक लाइन। फिल, यहाँ पर नो फिल, ये देखिए यहाँ पर नीचे जो एक्सेल शीट के ग्रिड लाइंस है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नो फिल हो गया। सॉलिड फिल, यहाँ पर ये देखिए सॉलिड फिल हो गया। अब सॉलिड फिल में हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर हम क्लिक करते हैं, ये रेड कलर हो गया। और साथ में इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर रेड है लेकिन ट्रांसपेरेंसी 46% है, नीचे ग्रिड लाइंस भी नज़र आ रहे हैं। अगर हमने सॉलिड करना है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 0%, और यहाँ पर ये देखें नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये हो गया फिल कलर। इसके बाद है ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये प्रीसेट्स है, प्री डिफाइंड ग्रेडियंट फिल, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसके बाद ये है लिनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर और पाथ। ये क्या है ये सीखेंगे। यहाँ पर आते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स। ग्रेडियंट में ये है कि सॉलिड फिल में एक ही कलर हम दे सकते हैं, ग्रेडियंट में एक से ज़्यादा कलर दे सकते हैं। ये इनके स्टॉप्स हैं, ये देखिए, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम इसके 2 स्टॉप्स होते हैं। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ये जो स्टॉप्स है ये अब डिलीट नहीं हो सकते क्योंकि मिनिमम इसके 2 स्टॉप्स होते हैं। मिनिमम इसमें हम 2 कलर दे सकते हैं। अगर हमने एक ही कलर देना हो तो हम सॉलिड फिल में जाकर एक कलर देंगे। एक से ज़्यादा कलर यानी कि 2, 3, 10 जितने भी देने हैं हमने यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब इसको कलर किस तरह देंगे, जिस स्टॉप को हमने कलर देना है यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं, यहाँ पर रेड कलर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। और इसके बाद स्टॉप ऐड करने के लिए या तो यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऐड हो गया, या तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऐड होगा। रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है, यहाँ पर ये रिमूव हो जाता है।
अब इसको एक और कलर देते हैं। यहाँ पर आते हैं कलर, इसको येलो कलर देते हैं। ये देखिए स्टार्ट में रेड है, फिर येलो है, और लास्ट में हम देते हैं ब्लू कलर देते हैं। ये देखिए ये 3 कलर इसमें बैकवर्ड आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइनियर है इसको चेंज कर देते हैं, रिडायल करते हैं। ये देखिए, और इसके बाद रेक्टेंगुलर करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगुलर हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं पाथ। ये देखिए ये पाथ हो गया। तो ये मुख्तलिफ इसकी सेटिंग है। यहाँ पर आते हैं लिनियर पे। लिनियर अभी यहाँ पर 45 डिग्री पर है, इसलिए यहाँ पर ये तिरछा नज़र आ रहा है। इसको 0 कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो गया। अब ये वर्टिकल लेफ़्ट साइड से रेड, फिर आहिस्ता आहिस्ता येलो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू। इससे भी अगर हमने और भी बढ़ाना है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक साइड पे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड कर सकते हैं। इसको कोई और कलर देते हैं। जिस टॉप को कलर देना हो उसको पहले सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए ग्रीन हो गया। अगर आपने ग्रीन के अलावा कोई और कलर देना है तो भी दे सकते हैं। ये देखिए ये मुख्तलिफ कलर हम इसको दे सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रेडियंट। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, इसका पोजीशन। अब यहाँ पर हर स्टॉप का अपना परसेंटेज होता है। यहाँ पर ये देखिए ये 100% पे खड़ा है, ये 29% पे है, ये 7% पे, और रेड जो है वो 0% पर है। अब इसको हम 80% पे कर देते हैं। 80%। इसको हम 50% पर करते हैं। ये देखिए 50% बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसी तरह आप मज़ीद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हर स्टॉप की अलग अलग आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। अब इस रेड के मैं ट्रांसपेरेंसी सेट करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए राइट साइड से ये सॉलिड है, नीचे ग्रिड लाइन नज़र नहीं आ रहे। रेड में भी जो लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाती है। अगर हम येलो में ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहें, यहाँ पर ये देखिए येलो को मैं ट्रांसपेरेंसी देता हूँ। ये देखिए येलो वाला हिस्सा भी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये इसकी मुख्तलिफ यहाँ पर सेटिंग होती है। ब्राइटनेस इसकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दें तो सही पता चलेगा। यहाँ पर ये देखिए ब्राइटनेस, ये देखिए वाइट की तरफ जा रहा है और ये डार्क की तरफ जा रहा है। तो ये हो गई इसके ग्रेडियंट फिल। इसके बाद यहाँ पर इसको हम पिक्चर एंड टेक्सचर दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसका कोई भी टेक्सचर हम देते हैं। टेक्सचर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और यहाँ पर हम पिक्चर देना चाहे तो भी यहाँ पर कोई भी पिक्चर उठाकर हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पर हम कोई फ़ोटो उठाते हैं, ये शेप थी, हमने फिल कलर जो है फ़ोटो दे दिया, तो यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट होगी। यहाँ पर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको सॉलिड फिल कर देते हैं, रेड कलर हो गया। और यहाँ पर आते हैं, इसमें शेडो ऑलरेडी यहाँ पर हम सीख चुके हैं। शेडो पर क्लिक करते हैं, ये प्रीसेट्स है जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और यहाँ पर शेडो कलर है, अब हम कोई भी शेडो यहाँ पर देते हैं। ये शेडो मैंने दे दिया, यहाँ पर शेडो नज़र आ रहा है। और इसका कलर ब्लैक है, कलर आप ग्रीन देना चाहे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देते हैं और साइज़ बढ़ा देते हैं। ये देखिए अब ये शेडो है, हमने ग्रीन कलर दिया था। ये देखिए जो भी कलर हम देते हैं, अब यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है इसलिए ये सॉलिड नज़र आ रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी हमने कम कर दी। यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लू कलर का शेडो। अब शेडो कलर क्यों हम देते हैं, नीचे बैकग्राउंड जो भी होगा उसी हिसाब से आप शेडो भी दे सकते हैं। नीचे अगर ब्लैक बोर्ड है तो आप ब्लैक शेडो देंगे, अगर ग्रीन कोई बोर्ड है तो आप ग्रीन शेडो दोगे। तो बैकग्राउंड के हिसाब से आप कोई भी शेडो सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पर इसका ब्लर हम चेंज करते हैं। देखिए शेडो का ब्लर यहाँ पर 0 करते हैं, बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और अगर हम ब्लर देना चाहें तो ब्लर भी हम दे सकते हैं, और साथ में यहाँ पर एंगल भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर ब्लर हम कम कर देते हैं ताकि एंगल पता हो। यहाँ पर ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है, और साथ में यहाँ पर डिस्टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए शेप से कितना ये दूर हो, यहाँ पर डिस्टेंस हम दे सकते हैं। ये हो गई शेडो सेटिंग। और इसके बाद है रिफ्लेक्शन। शेडो पहले ख़त्म कर देते हैं, नो शेडो। अब इसके रिफ्लेक्शन से पहले इसको कम कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं रिफ्लेक्शन में। यहाँ पर ये प्री डिफाइंड रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन इसकी आ गई है। अब रिफ्लेक्शन में हम ट्रांसपेरेंसी देना चाहे तो ट्रांसपेरेंसी हम दे सकते हैं, ये देखिए। और इसका साइज़, ये देखिए साइज़ कम छोटा करना हो, और इसको ब्लर देना हो, इसके हम मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। और साथ में डिस्टेंस भी हम दे सकते हैं, ये कितना इससे दूर हो। और यहाँ पर हम नेक्स्ट ग्लो पर जाते हैं। ग्लो में यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रीसेट्स थे वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और कोई भी यहाँ पर हम उठाते हैं ग्लो। अब ग्लो कलर यहाँ पर ब्लू है, हम कोई भी कलर दे सकते हैं, येलो कलर दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, कोई भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहिए, ये देखिए। और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना चाहे, ये है ग्लो। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट एजेस। प्रीसेट्स ऑलरेडी यहाँ पर हम 10 पॉइंट तक देते हैं, ये देखिए 10 पॉइंट तक हो गया सॉफ्ट एजेस। अब यहाँ पर हम कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। 50 तक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर यहाँ पर हम दे सकते हैं। अगर मैनुअल यहाँ पर नंबर देना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके हम नंबर भी दे सकते हैं। इंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 पॉइंट टू 100 पॉइंट, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, नो सॉफ्ट एजेस। इसके बाद आते हैं 3D फॉर्मेट में। यहाँ पर टॉप बेवल कोई भी दे सकते हैं, और यहाँ पर बॉटम बेवल ये भी कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी देंगे टॉप बेवल, और इसकी हाइट कितनी देंगे, यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा। जब हम इसको 3D रोटेशन में देखेंगे तो नज़र आएगा। यहाँ पर इसकी डेप्थ है, डेप्थ को कौन से कलर हम देंगे, ग्रीन कलर देते हैं, और डेप्थ बढ़ा देते हैं। कंटूर कलर येलो। मटेरियल जो भी आप उठाना चाहे, ये सारे मटेरियल है। ये देखिए यहाँ पर ये क्लिक करते हैं, ये देखिए ये चेंज हो गया। और इसको वही रहने देते हैं। लाइटनिंग आप कोई भी दे सकते हैं इसमें से, और यहाँ पर लाइटनिंग के आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। रीसेट, अगर आपने ये 3D फॉर्मेट नहीं देना हो तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट 3D रोटेशन पे। यहाँ पर प्रीसेट दिए हुए हैं, कोई भी आप देना चाहें। यहाँ पर मैं ये प्रीसेट देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वो जो हमने ग्रीन कलर और ब्लैक कलर वगैरह सारे दिए थे वो ये हैं, अब नज़र आ रहे हैं। इसको हम रोटेट करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, या हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट्स में कुछ रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम मज़ीद इसकी रोटेशन कर सकते हैं। ये एक्स रोटेशन है, ये वाई रोटेशन है, और ये जो है जेड रोटेशन है। हर तरफ इसकी हम रोटेशन कर सकते हैं। कीप टेक्स्ट फ्लैट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर। अगर हमने टेक्स्ट कोई लिखा हुआ, फर्ज करें यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इसको साइज बढ़ा के देते हैं,
सेंटर में रखते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करके कीप टेक्स्ट प्लेट। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, टेक्स्ट वही होगी जो हमने ऑलरेडी लिखा था, सेम उसी तरह टेक्स्ट आ रहा है। अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं तो जिस तरह शेप है उसी हिसाब से ये टेक्स्ट भी रोटेट हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पर ये रीसेट बटन है, ये हम क्लिक कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग हमने की है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इसकी मैनुअल इफ़ेक्ट्स। और इसके बाद यहाँ पर है इसका साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। साइज़ यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, ये देखिए, हाइट और वेट, और इसकी रोटेशन ये भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी हम इसकी रोटेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है स्केल हाइट, ये देखिए इसका स्केल है, और स्केल विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं। लॉक एस्पेक्ट रेशो, अब यहाँ पर हमने हाइट अलग चेंज की और विड्थ अलग हमने चेंज की, इसको हम लॉक करते हैं। अगर हम विड्थ चेंज करें तो हाइट भी चेंज होगी, अगर हमने हाइट चेंज करनी हो तो विड्थ भी चेंज होगी। सेम इसी तरह यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम चेंज कर रहे थे इसकी हाइट और विड्थ, और यहाँ पर भी इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो सकती है। यहाँ पर ये परसेंटेज के हिसाब से स्केल है, और यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज मूव और साइज विद सेल्स। ये क्या है, अब यहाँ पर मैं कोई सेल बड़ा करके रखता हूँ, ये देखिए ये भी चेंज हो रहा है इसके साथ, ये देखिए ये इसके साथ चेंज हो रहा है। इसको मैं कम कर देता हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कोई कॉलम इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट कॉलम, ये देखिए ये आगे जा रहा है, और अगर इसके बीच में कोई कॉलम में इंसर्ट करूं तो इसका साइज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर मूव एंड साइज विद सेल्स, ये मूव भी हो जाए और साइज़ भी इसका चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर है मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। यहाँ पर अगर हम ब्लैंक एरिया में, यानी कि जहाँ पर ये शेप ना हो, यहाँ पर हम कोई कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर ये इसके साथ आगे पीछे मूव हो, लेकिन साइज़ जो है ये चेंज ना करे। अगर इसके बीच में यहाँ पर कोई कॉलम में डिलीट या इंसर्ट करूँ तो इसका साइज़ चेंज ना हो। अब यहाँ पर एक और कॉलम हम इंसर्ट करते हैं, ये देखिए ये मूव हो गया। अब यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये देखिए इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ। ये मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। यहाँ पर है डोंट मूव और साइज विद सेल्स। यहाँ पर अगर हम कोई कॉलम डिलीट करना चाहें तो भी ये चेंज ना हो, और अगर यहाँ पर हम कोई कॉलम डिलीट या इंसर्ट करें तो भी ये चेंज ना हो। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ये देखिए ये चेंज नहीं हुआ। प्रिंट ऑब्जेक्ट, अगर इस शेप को मैंने प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट पर मैं क्लिक करूँगा, ये अब प्रिंट होगा। अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे है लॉक्ड, इसको अगर हम लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं, और लॉक टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो हम लॉक करना चाहें तो वो भी लॉक कर सकते हैं। ये लॉक अनलॉक जो है ये यहाँ पर हमने ऑलरेडी होम टैब में फॉर्मेट, यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसमें लॉक और अनलॉक होता है कि शेप अगर अनलॉक है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और लॉक है तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, या इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्ट शीट में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर इसके लॉक अनलॉक है। इसका टेक्स्ट लॉक करना चाहिए तो यहाँ पर लॉक टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, अगर हम शेप को लॉक करना चाहिए तो यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे। तो इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स भी है क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर मिडल है, इसको टॉप करना चाहिए, ये देखिए टॉप पे चला गया। मिडल सेंटर करना चाहे तो ये मिडल सेंटर हो गया। और टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये देखिए ये भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ये सारे हम इसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। स्टैक्ड ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ये देखें वर्टिकल यहाँ पर ये आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इसके हम साइज़ चेंज करना चाहिए तो साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी रोटेशन, अब यहाँ पर कोई भी शेप, कोई और शेप में उठाता हूँ, ये शेप हो गया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल डी। इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे, ये देखें, लेकिन इसको मैं यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल करता हूँ, ये देखिए ये फ्लिप वर्टिकल, दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल ये है और 90 डिग्री रोटेट करने पे ये शेप आ गया और फ्लिप करने पे ये शेप आ गया। और अगर हम हॉरिजॉन्टल इसको फ्लिप करना चाहिए, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, ये देखिए ये हिस्सा जो है इसका इस तरफ आया हुआ है और आउटर साइड इसका नीचे की तरफ है। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन नज़र तो सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर हमने रोटेट करना हो तो हम रोटेट करेंगे और अगर हमने इसको फ्लिप करना हो तो फ्लिप करेंगे। फ्लिप का मतलब है कि मिरर करने के को फ्लिप कहते हैं। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। सेम यही शेप मैं इसके सामने रखता हूँ। अब इसको अगर हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा, ये देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम मिरर दिया हुआ है तो ये मिरर के अंदर इस तरह नज़र आएगा। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब इस तरह वर्टिकल अगर इसके बीच में यहाँ पर हम मिरर रखें तो ये किस तरह नज़र आएगा, ये शेप ये इस तरह नज़र आएगा वर्टिकल। अगर यहाँ पर हम मिरर रखें इस तरह नज़र आएगा। इसको कहते हैं फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये थी शेप की मुकम्मल फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस पर मज़ीद प्रैक्टिस आप जारी रखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।